वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। माह सयाम जो है वो रहमतों और बरकतों का महीना इस वक्त जारी और सारी है। रोज़े जो हैं वो गुजर रहे हैं एक एक करके, और इस दौरान रोज़ा रखना हर मुसलमान की ख्वाहिश भी होती है और हम पर फ़र्ज़ भी है। लेकिन रोज़े की ख्वाहिशमंद जो शुगर के मरीज़ों का आम सवाल ये होता है कि वो रोज़ा कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो आइसोलिन भी लगवाते हैं, इंजेक्शन या मेडिसिन पर होते हैं, तो वो कैसे इस बाबरकत महीने में बरकतें समेट सकें, शुगर डाउन भी ना हो जाए, ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे अफराद का इफ्तारो सहरी का डाइट प्लान क्या होना चाहिए, वो सवाल करते हुए नजर आते हैं। उन्हें पानी कितने मिकदार में पीना चाहिए, रमज़ान में अद्वियात के औकात क्या रखने चाहिए, और गर्मियों में काम करने वाले जो शुगर के मरीज़ हैं जो बाहर निकलते हैं, और वो किन बातों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में जो हर 4 में से एक फ़र्द है ना, वो शुगर में किसी न किसी किस्म की शुगर में मुब्तला है, चाहे वो किसी की हाई हो जाती है, किसी की लो हो जाती है। तो ऐसे अफराद अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें सेहतमंद और मुतवाज़न ब्लड शुगर लेवल के लिए कुछ तदाबीर पर अमल करना चाहिए। वो हम क्या होंगी, वो डॉक्टर से हम डिस्कस करेंगे। शुगर के मरीज़ों को सबसे जो पहले रोज़ा रखने से कबल अपने मौलिद से रब्ता ज़रूर कर लेना चाहिए कि अद्वियात के औकातकार क्या होंगे, तजवीज़ करदा जो असूल होंगे मौलिद के, उन्हीं के तहत वो अद्वियात लें ताकि उन्हें कोई रोज़े के दौरान परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। हो सकता है डॉक्टर ही कोई हेल्प करते कि आपको इन औकात में अपनी जो है अद्वियात या दवाई लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, जो आप इस वक्त दे रहे थे उसको कुछ तब्दील कर दें, और ये फ़ैसला डॉक्टर ही कर सकता है, आप ख़ुद से ये फ़ैसला नहीं कर सकते। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर अर्मिला जावेद मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो रोज़ा रखे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रोज़ा रख के कुछ परेशान भी हो जाते हैं, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ हैं। वो ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे रोज़ा रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए सहरी में कि हमारा दिन अच्छा गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज बहुत अच्छा टॉपिक पिक की है, और मतलब स्किन केयर के अलावा भी किसी टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि जी इस महीने के अंदर हर एक की ख्वाहिश होती है, हर एक का दिल चाहता है कि वो इस महीने को जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करे इबादत के लिए, तो वो करना चाहता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हमें मौका इस एक महीने में ही मिलता है। इसके अलावा जो रोज़े रखे जाते हैं वो नफली रोज़े होते हैं। लेकिन साथ में बीमारी का जब जिक्र आपने किया कि जो डायबिटिक्स हैं वो किस तरह से रोज़ा रखें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज़ को जितना लोग लाइट लेते हैं, ये इतनी आसान और इतनी लेस कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं है। ये अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, क्योंकि ये बहुत प्रेवेलेंट है, बहुत कॉमन। आप आजकल देखते हैं कि हर दूसरा बंदा आपको बता रहा होता है कि मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं था, या समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं होता और वो शुगर बॉर्डरलाइन शुगर के पेशेंट्स होते हैं। बॉर्डरलाइन शुगर के मरीज़ वो होते हैं जिनका शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि कोई कभी ऐसा कोई खुदा न खासा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो उन्होंने चेक नहीं करवाया होता। तो हमारे क्योंकि रीजन के अंदर ये जो पाकिस्तान का हमारा जो मुल्क है इसमें बहुत कॉमन है, इसके अंदर क्योंकि एक ये जेनेटिक डिजीज़ भी है, आप की फैमिलीज़ में भी ये चलती है बीमारी, तो बहुत से जो यंग लोग हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो शुगर के मरीज़ हैं। तो ऐसी सूरत में कभी कभी जब आपकी बॉडी में आपका कोई ट्रॉमा से गुजरती है, या जब आप खाना कम खाते हैं, या आपके डाइट के अंदर चेंजेस आती हैं, आपकी रूटीन में चेंजेस आती हैं, तो उस वक्त आप रियलाइज़ करते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया रोज़ा रखना। समटाइम्स एक नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान जिसको पता नहीं है कि वो शुगर का मरीज़ है, वो रोज़ा रखेगा तो हो सकता है कि उसको एक आम शख्स से ज़्यादा प्यास लगे, एक आम शख्स से ज़्यादा उसको भूख का एहसास हो, चक्कर आए, या उसको हल्की सी स्वेटिंग हो रही हो, दिल घट रहा हो, दिल घबरा रहा हो। ये जो एक कॉमन से सिम्टम्स होते हैं लो ब्लड शुगर लेवल के, कॉमन जिस शख्स को पता नहीं है कि उसको शुगर का मर्ज़ है, अगर उसको रोज़े के टाइम पे चीज़ आएगी, ये सिम्टम आएगा, शायद वो इग्नोर कर देगा। लेकिन ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो आपने इग्नोर नहीं करने हैं, आपने इसके ऊपर गौर करना है कि सबसे बेहतर चीज़ ये कि आप अपना एक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवा लें। अगर आपको इस तरह का सिम्टम आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, एक रोजे के बाद दूसरे में भी आ रहा है, और आप अपना सहरी और इफ्तारी बॉडी के शुगर लेवल का पता खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो ज़रूर। तो डॉक्टर अर्मिला, मैं आपसे ये भी जानना हमारे पाकिस्तान में जनरली ये होता है कि लोग नहीं ख्याल करते। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा यूजुअली रवैया ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये अगर मुझे बताइएगा, रोज़े के जो ख्वाहिशमंद शुगर के मरीज़ों की हम बात कर लेते हैं, आम सवाल उनका ये होता है कि रोज़े के दौरान खाया क्या जाए, ऐसी कौन सी डाइट्स होनी चाहिए कि हमें प्यास भी ना लगे और हमारा जो रोज़ा है वो अच्छा गुजरे, और साथ ही साथ शुगर लेवल भी जो वो कंट्रोल रहे। ये जो क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि उनका डॉक्टर उसको हर एक जो डायबिटीज़ का मरीज़ होता है वो इंडिविजुअलाइज करके हमने उनके साथ बात करनी होती है।
कुछ लोगों की डायबिटीज़ बहुत मामूली होती है, बहुत कंट्रोल्ड होती है, उनकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं रोज़ा रखने के साथ। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ऐसा रोज़ा ऐसी प्रॉब्लम नहीं उनके लिए कोई भी क्रिएट करेगा कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ बन जाएं। तो वो लोग तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होती है चीज़। अगर उनका थ्रू आउट शुगर कंट्रोल अच्छा रहा है, जो कि एक टेस्ट होता है, हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि पिछले 2-3 माह के अंदर आपका शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है। तो वो जिन लोगों को तो पता है कि वो शुगर के मरीज़ हैं, उनको तो चाहिए कि वो रोज़े शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर के साथ एक दफ़ा मुलाकात करें और अपना जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है वो ज़रूर चेक करवा लें। उससे उनको आइडिया होगा कि पिछले 2-3 महीनों में उनका शुगर कंट्रोल कैसा रहा है। इसके अलावा उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला लाइफस्टाइल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी फिजिकल एक्सर्शन तो नहीं है। जैसे बहुत सी खवातीन होती हैं जो काम करती हैं, बहुत से मर्द हजरात हैं जो वो रूटीन तो हमारी काम की रूटीन तो नहीं बदलती है। रमज़ान में हम लोग थोड़े बहुत आवर्स कम कर सकते हैं अपने काम के, लेकिन हमारी मेहनत मुशक्क़त उसी तरह रहती है, तो वो हमने देखना है। उसके अलावा अगर आपका शुगर का कंट्रोल अच्छा है, रूटीन में आपका शुगर ड्रॉप नहीं होता आम कॉमन दिनों में, एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स मैंने पहले बताए कि एकदम से दिल घबराना, स्वेटिंग शुरू हो जाना, काम ना कर सकना, गनूदगी का वाली एक स्टेट में चले जाना, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो इस तरह के अफराद तो रोज़े अपने रख सकते हैं अच्छा अपना सहरी और इफ्तार का एक रूटीन रख के, और इफ्तारी के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाते रहे, क्योंकि हमने पोर्शंस में खाना ज़्यादा सूटेबल है बजाय इसके कि हम एकदम से इफ्तारी के टाइम पे खाना खा लें। लेकिन कुछ अफराद जिनका कंट्रोल शुगर का अच्छा रूटीन में भी नहीं है, जिनको अक्सर जब वो अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं और उनका कभी ड्रॉप होता है और कभी वो ज़्यादा आता है शुगर, मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों के लिए देखिए अल्लाह पाक ने ही आसानी रखी हुई है कि जो बीमार शख्स है या जो नहीं कैरी ऑन कर सकता अपना रोज़ा, उसके लिए कोई मुशक्क़त, मेहनत या ज़बरदस्ती नहीं है दीन के अंदर। दीन के अंदर बहुत आसानी रखी हुई है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि जब अल्लाह ताला ने एक आसानी आपको दी हुई है तो आप उस आसानी को अवेल करें, क्योंकि अगर आप सफ़र में हैं तो हमें रोज़ा रखने की अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हुई कि आप सफ़र में रोज़े रखें, लाजमी नहीं है छोड़ने, बिल्कुल जी छोड़ने। तो एक सफ़र में एक हेल्दी इंसान को भी रोज़ा छोड़ने की छूट इसीलिए दी हुई है कि उनको पता है कि सफ़र में आपको मुशक्क़त ज़्यादा है, आपका अगर फूड का सप्लाई कम है या आप धूप में ज़्यादा ट्रैवल करें तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया आप एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हो सकता है। तो अल्लाह पाक आपको वो वाला बोझ नहीं देता जो आप उठा ना सकें। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताइएगा कि पानी की मिकदार जो होनी चाहिए आम आदमी के लिए वो तो हमें मालूम है, हम इस पर अक्सर बात भी करते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके और भी मसाइल होते हैं, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि पानी हम थोड़ा सा कम ही पी रहे हों तो ज़्यादा बेहतर है। वो उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? फिर हम आम आदत पाकिस्तान में या वैसे यही है कि आपने फास्टिंग में चेक कर लिया, उसके बाद जैसे ही आपने रोज़ा इफ्तार किया उसके बाद चेक कर लिया, या खाना खाने के बाद चेक कर लिया, हमें दरमियान में कितनी शुगर चेक करनी चाहिए ऐसे लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए पानी का तो जिस तरह एक नॉर्मल इंसान को पानी हम लोग कहते हैं रोज़े में ज़्यादा पिएं, सहरी में भी कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ें लें कि जिसमें फ्लूइड ज़्यादा हो, और इफ्तारी में भी, क्योंकि अब गर्मी भी है, हम लोग सर्दियों के रोज़े नहीं रख रहे, हम गर्मियों के रोज़े रख रहे हैं। उसी तरह जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है उसको भी हमारी यही इंस्ट्रक्शन होगी कि ऑफकोर्स आप अपने पानी को इसलिए कम ना करें कि आपके लिए थोड़ा सा आपको वॉशरूम जाना ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि डायबिटिक्स को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम ये उसको कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। और ज़ाहिर है मैंने जिस तरह से पहले कहा कि हर वो शख्स जिसको पता है, नॉलेज है कि उसको ये मर्ज़ है, शुगर का मर्ज़ है, डायबिटिक वो है, तो वो अपने मौलिज से रोज़ा रमज़ान शुरू होने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस लेगा, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड आपको टेलर करना पड़ता है, हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली हमें टेलर करना पड़ता है। दूसरी चीज़ आ गई कि शुगर लेवल्स कितनी दफ़ा चेक किए जाएँ। देखिए जी, ब्लड टेस्ट करने की वजह से जो शुगर का ब्लड टेस्ट हम करते हैं, जो घर पे हमारे पास मशीन्स होती है, छोटा सा यहाँ पे एक पिन प्रिक होता है जिससे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से हम शुगर लेवल्स चेक कर सकते हैं। तो अगर तो आप रूटीन में, अगर आपको तमाम अपनी इंफॉर्मेशन है कि लो शुगर लेवल के क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, और आप घर के अंदर मौजूद हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आपका रोज़ा बिल्कुल कंफर्टेबली चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिर तो बार बार शुगर लेवल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही अपनी रूटीन रखें जो आपकी रूटीन है। ये उस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कंट्रोल्ड पेशेंट्स हैं, जिनको पता है कि हम लोग कैरी ऑन अपनी एक्टिविटीज़ रूटीन में भी ठीक करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जी स्पोर्ट्समैन हैं जो डायबिटिक्स हैं और वो पूरा मैच खेलते हैं माशाल्लाह डायबिटीज़ होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफस्टाइल और अपना डाइट के साथ उसको ऐसे मैनेज किया हुआ होता है। डॉक्टर, लेकिन वो लोग जिनको थोड़े से भी ऐसे सिम्टम्स आने लगे कि
हमने उन लोगों को देखा जिनको डायबिटीज़ नहीं है। अगर हमारी खुराक को हम देख लें, हमारी जो डाइट्स होती हैं, जो रमज़ान में हमारी चल रही होती है, जो प्लान हमारे चल रहे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मीठा चल रहा होता है। हम फ्रूट चाट खा रहे हैं, हम देखें आप तो ड्रिंक्स बहुत सारी मीठी पी रहे हैं। क्या इससे आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं? ये एक फैक्टर हो सकता है, मीठी ड्रिंक्स लेना। सबसे पहले तो मैं अपना पुराने वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ कि अगर किसी शुगर के पेशेंट को खुदा ना खास्ता ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि उसका एकदम से दिल घबराने लग जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है, गनूदगी तारी होने लग जाती है, अननेसेसरी नींद आने लग जाती है, उनको उसी वक्त अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो उनके घर के अफराद को उनका शुगर लेवल फ़ौरन चेक करना चाहिए। और अगर उनका लो शुगर लेवल आ रहा है तो डायबिटिक जो बंदा होता है वो एक आम इंसान की तरह उसकी बॉडी बिहेव नहीं करती है, तो ऐसी सूरत में उनको अपना रोज़ा खोलना चाहिए, उसको कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि शुगर का लेवल कम होना बॉडी में एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो डायबिटिक्स को उनके घर वालों को पता होना चाहिए। अब बात आ गई कि हम बहुत मीठी चीज़ें खाते हैं, हम खजूर भी 1 या 2 खजूर नहीं खाते, हम फिर ढेर सारी खजूरें भी खाते हैं, जो कि सुन्नत नबवी, लेकिन एतदाल में खानी चाहिए चीज़ें। कोई भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी चाहिए। बहुत मीठा खाना, बहुत ऐसी चीज़ें खाना जिसके अंदर स्टार्ची चीज़ें हैं, मतलब फेनियाँ होती हैं और इस तरह की जो चीज़ें लोग खा रहे होते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए हेल्दी नहीं है, किसी भी इंसान के लिए। मतलब जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी नहीं, और जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी, ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। उतना खाएं इत्तेदाल में जितना आपको ज़रूरत है, जितना बॉडी को ज़रूरत है। बहुत मीठे मशरूबात, बहुत मीठी चीज़ें नॉर्मल लोगों को भी नहीं खानी। और जाहिर है जब आप ज़्यादा अपनी बॉडी में शुगर ज़्यादा पुश करेंगे तो उतनी इंसुलिन भी आएगी। तो जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिसके अंदर आप इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, वो आपकी डाइट की वजह से भी आपको लग सकती है, तो ख्याल तो रखना ही है। लेकिन इट्स नॉट रमजान स्पेसिफिक, ये जनरली आपका रूटीन यही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका। सबस्तान का हिस्सा बनी, बहुत अहम मौजू था जिसके ऊपर आप हमारी रहनुमाई फरमा रही थी, और आप लोगों ने जिस तरीके से डॉक्टर साहबा कह रही थी कि अपने जो मुआलिज हैं उनके पास जाइए, उनसे अपना डाइट प्लान बनवाइए, किस तरीके से आपको अपनी मेडिसिन लेनी है, उसका टाइम किस तरह सेट करना है, ये खुद से फाइनल नहीं करना, ये आपके डॉक्टर साहब ने करना। बिल्कुल, और अपनी डाइट प्लान भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रह सके, पूरा रमज़ान आप अच्छे से रोज़े जो वो रख सकें। और अब हम आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे आपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान का आज मैच है। जिस तरह पाकिस्तान आखिर में करना शुरू कर देता है, जीते हुए मैच को इस तरह फंसा देते हैं कि लगता है कि हम हारने लगे हैं, और आखिरी गेंद पे जाके फिर से जीत जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर को भी आपने कंट्रोल में रखना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये हमारी आदत है। बिल्कुल, ऐसे अब तो हमें रूटीन हो जानी, हमारी आदत हो जानी चाहिए इस चीज़ की कि हम लोग यही इस तरह से अपनी जो टीम है उसको हम देखते आए हैं शुरू से ही। कदरे आसान हमारी ये सीरीज़ है। वैसे तो प्रोटीज के खिलाफ भी खासी आसान थी कि उनके बड़े प्लेयर जो थे वो IPL के लिए चले गए थे। खैर, अब प्रोटीज को उनके घर में हमने हराया, ये उनका मसला है कि उनकी टीम कैसी थी। अब शाहीन जिम्बाब्वे का शिकार करने के लिए पूरे तैयार हैं। आज पहला T20 खेला जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही आज जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो मैदान में उतरेगी, और ये मैदान में उतरना हम देखेंगे कैसा रहता है। मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा, और इस हवाले से हम बातें भी सामने आई हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जो है बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 2000 रन मुकम्मल करने के लिए मजीद 60 रन उन्हें दरकार हैं। वो इसमें अपने रन पूरे कर सकते हैं, खेल अच्छा पेश करने और क्या कर सकते हैं। और विराट कोहली को एक दफ़ा फिर जिस तरीके से उन्होंने पहली पोजीशन उनसे छीन ली है, ये भी छीन लेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी जो है इनिंग्स पड़ी हैं अभी आराम से। बाबर आजम, हम तो उम्मीद करते हैं कि पहली इनिंग में ही ये सब कुछ कर लेंगे। बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर सवेरा हमारे साथ मौजूद है। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा, कदरे आसान सीरीज़ है ये पाकिस्तान के लिए, आप क्या देख रही हैं? कुछ तब्दीलियां होंगी, नए खिलाड़ी शामिल होंगे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जब हम ये कह देते हैं ना कदरे आसान सीरीज है पाकिस्तान के लिए वहीं से पाकिस्तान के लिए प्रेशर बन जाता है इस वजह से, बिकॉज देखिए अपने घर पे ना हर कोई शेर होता है। सो जिम्बाब्वे इस वक्त हरारे में खेल रहा है, और हरारे जो है वो दैट इज द फोर्ट्रेस फॉर जिम्बाब्वे। बट इवन देन पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्गर टीम है जिम्बाब्वे के मुकाबले में, बट जब फील्ड पे पाकिस्तान उतरेगी सो पाकिस्तान वुड बी द फेवरेट्स, और जिम्बाब्वे दे वुड हैव नथिंग टू लूज। तो वो बिल्कुल जाएंगे ऑल किल वाली उससे कि जी जो करना है ऑल आउट जाएंगे वो। तो ऐसी टीम्स के साथ मुश्किल बड़ा होता है खेलना, क्योंकि सारी एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर होती है। वो हार गई तो हार गई, हम जीत गए तो हाँ जी हमने तो जीतना ही था, हम एक छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। मगर अगर वो जीत गई
तो बहुत ज्यादा सेटबैक है। ऐसा ही है। सो कल जिस तरह मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो मिसबाह उल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह के अंदेशे दिए हैं, उससे ये लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं आउट ऑफ द बॉक्स कोई थिंकिंग होगी और हमें कोई इंडिविजुअल बेंच स्ट्रेंथ पे कोई खेलता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि हमारी वही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टीम जाएगी। तो टीम इस वक्त जो जीत का ट्रैक है उस पर तो चढ़ चुकी है, क्या देख रही है कॉम्बिनेशन यही रहेगा, जीत के लिए यही बेहतर है, या फिर कोई तब्दीलियां मुतवक्के हैं, या फिर हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा, यही खेम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है? नो अरशद इकबाल, नो शर्जील? मुझे नहीं लगता। नो अरशद इकबाल, नो शर्जील। शर्जील के लिए ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखे मिसबाह उल हक। जब मिसबाह उल हक से शर्जील का सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि सारे मैचेस खेले शर्जील, वन ऑफ शायद खेल सकते हैं। सो अभी अगर मुझे लगता है कि कंफर्टेबल, जबकि आप अगर मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अब हमें थोड़ी सी डोमिनेंस अपनी सिलेक्शन के हिसाब से भी शो करनी चाहिए थी। हमें शाहीन को रेस्ट करवाना चाहिए था। ठीक है, बाबर का एक रिकॉर्ड है, शायद उस रिकॉर्ड की वजह से बाबर खेल जाए, बट शाहीन को रेस्ट मिलना बहुत जरूरी था। बट जिस तरह टीम मैनेजमेंट का माइंडसेट है, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होने वाला है। क्या हमारा मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस में कुछ चेंज होगा? क्योंकि यूनुस खान ने भी आसिफ को कहा कि आसिफ को मजीद चांस मिलना चाहिए। हैदर यंगस्टर हैं लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जब से उनका नंबर चेंज कर दिया है, तो आसिफ को तो यानी कि चांस आज मिल रहा है, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? मिडिल ऑर्डर को डेफिनेटली देखिए, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो 3 अब मैचेस हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, यहाँ हमारा मिडिल ऑर्डर अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, तो नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि इसके बाद जितनी सीरीज हैं वो बहुत मुश्किल होने वाली हैं। सो यहीं पे ही आपने ग्रिप पकड़नी है और यहीं पे जो है आपने अपने आप को अपना मोमेंटम लेकर आना, और हमारा मिडिल ऑर्डर हमें मुसलसल डिसअपॉइंट कर रहा है। सो आई बिलीव के यहीं पे मिडिल ऑर्डर को करना पड़ेगा। आसिफ को जितने चांसेस और जितना ट्रस्ट मिसबाह उल हक ने शो किया है, आसिफ नीड्स टू प्रूव बैक। मतलब कोई एक वक्त तो होगा ना जब आसिफ जो है सबको गलत प्रूव करके मिसबाह उल हक को सही प्रूव करेंगे। दिस इज द मोमेंट फॉर। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, हमारी बॉलिंग लाइन कैसी देख रही हैं? हमारी बॉलिंग अच्छी है क्या? हमें इसी तरह के बॉलर्स के साथ जाना चाहिए? और आगे फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए भी क्या देख रही हैं कि ये खिलाड़ी जो है वो मुनासिब है? बॉलिंग आई वुड से कि बॉलिंग हमारी अच्छी है। बॉलिंग ऐसा नहीं, बॉलिंग के कोई इश्यूज नहीं है। अगर आज मैं देखूं कि कौन खेलता हुआ दिखता है मुझे, तो मोहम्मद नवाज होंगे, फ़हीम अशरफ होंगे, फिर अगर हम अपनी पेस बैटरी की बात करें तो हसन होंगे, हारिस रऊफ होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे। ये मुझे अपनी बॉलिंग उतरती हुई दिखती है। ठीक है सर, हमें ये भी बताइएगा कि हम बाकी मुल्कों की तरह क्यों कोशिश नहीं कर सकते? हमारे पास हफीज़ मौजूद हैं, हम हफीज़ को ला ही नहीं रहे। हमने वर्ल्ड कप में जाना है, हमने हफीज़ को अच्छे ओवर 4 ओवर मुकम्मल अच्छे करते हुए देखा। चले 2-3 तो आप उनसे करवा सकते हैं, एक तो करवा सकते हैं। साथ हसन अली को हम प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनको ऑलराउंडर के तौर पर क्यों नहीं देख रहे हैं? हम उनको नीचे लेके आते हैं, आके छक्के वही मारते हैं। हम बिल्कुल छक्के मारते हैं, मगर हमने देखें जिस तरह हमने जल्दबाजी की ना शादाब के साथ, कि हमने शादाब को कहा वाह 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 हमें एक ऑलराउंडर बनता हुआ दिख रहा है, हमें मिल रहा है, उसको ऊपर खिला दो, उसको हमने तीसरे नंबर पे खिला दिया। हम इतने जज्बाती हो गए, मगर उसकी वजह से हुआ ये कि शादाब की जो एक्चुअल चीज थी विच वाज बॉलिंग, उस पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, और ना बॉलिंग अच्छी रही और ना बैटिंग अच्छी रही। सो आई बिलीव कि थोड़ा सा हमें हसन के साथ अभी भी, मतलब टेल एंडर्स को अभी हम टेल एंडर्स की तरह इस्तेमाल करें। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम फ़हीम अशरफ को एज ऑलराउंडर यूज कर रहे हैं या हमें हसन को एज ऑलराउंडर अब डेवलप करना है। सो मुझे लगता है जो काम हसन इस वक्त फोकस करके कर रहे हैं विच इज बॉलिंग, वही फोकस करके करना चाहिए। और डाउन दी ऑर्डर अगर हमें कुछ अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट रन्स उनसे मिल जाते हैं, सो नथिंग बेटर देन दैट। लेकिन मगर उनका हमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारी टीम मैनेजमेंट को ये तो देखना चाहिए कि अब 8 गेंदें रह गई हैं और शायद हमें 30 स्कोर दरकार है। नवाज आके टाइम लेते हैं, फ़हीम आकर टाइम लेते हैं, उस वक्त तो प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उनका नंबर किसी सूरत में चेंज नहीं किया जाता। नहीं, उस वक्त बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल नवाज से पहले जो है वो मौका बनता है। 2 के नवाज को भी प्रॉपर ऑलराउंडर बनाने की भरपूर कोशिश की गई, और नवाज ने पास्ट में अच्छी बैटिंग की है, मगर अगर आजकल जो है वो हसन का ज्यादा बल्ला चल रहा है, तो व्हाई नॉट प्रमोट। ठीक है। और हमें ये भी बता दें ज़रा कि पाकिस्तान में कुछ प्लेयर बैठे हुए हैं जो परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो कम्बिनेशन बना लिया, हमने 7 तब्दीलियां कर दी जब हम साउथ अफ्रीका के लिए आ रहे थे। हमने इमाद को बिल्कुल आउट करके रख दिया, हम इतनी देर इमाद को तैयार करते रहे। हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, शुएब मलिक मिडिल ऑर्डर में मौजूद नहीं है। या क्या ये गलतियाँ हैं, या फिर सोचा जा रहा है कि ठीक है इन लोगों को ट्राई कर लेंगे, वो तो अवेलेबल होते ही हैं?
नहीं, मुझे लगता है ये गलतियां हैं। इसलिए गलतियां हैं क्योंकि फिर मैं बात करूंगी क्योंकि कल की जो मिसबा उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कल मिसबा उल हक ने ये बात कही कि कोई 2 से 3 चेंजेस होंगे वरना यही टीम होगी जो वर्ल्ड T20 के लिए हम सोच रहे हैं। विच मीन्स यही एक जिम्बाब्वे की सीरीज है जिसमें हम अब डिसाइड कर लेंगे, और जब हम इंग्लैंड के लिए जाएंगे तो इंग्लैंड के खिलाफ वही टीम खेलनी चाहिए जिसने वर्ल्ड T20 खेलना है। तो मुझे ये लगता है कि पूरा मौका ये दिया जा रहा है इन यंगस्टर्स को, और ज्यादा टिल्टेड है टीम मैनेजमेंट यंगस्टर्स की तरफ। अभी भी ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं लगते कि शुएब मलिक को वापस लाने में, मगर अगर यहाँ जिम्बाब्वे में हमें मुश्किलात दरपेश हुई, फिर से वही मिडिल ऑर्डर ने इशू किए, तो मे बी वील गो बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा ठीक है, मैं और इशाल बात कर रहे थे सवेरा कि हैदर अली को जब से हमने डिमोट किया, उनका नंबर चेंज किया, हमने हैदर अली से जितने शॉट्स लगे वो तो अच्छे देखे लेकिन कुछ ज़्यादा लगते हुए देखे नहीं है। क्या उनका नंबर तब्दील होना उनकी बैटिंग पर असरअंदाज हुआ? देखिए हमजा, मैं एक चीज़ सोचती हूँ, ये एक बहुत कभी कभार बहुत वैलिड रीजन होती है कि हाँ जी मेरा नंबर बदल दिया तो इस वजह से मैं अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा, मगर जिस तरह हैदर ने अभी रीसेंट पास में बैटिंग की है, आपका नंबर चेंज होने से आप अपनी बेसिक चीजें नहीं भूलते। अभी वो बेसिक चीजें भूले हुए लग रहे हैं, विच मीन्स ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस राइट नाउ। और इसमें हैदर का कोई कसूर नहीं है, इसमें टीम मैनेजमेंट का कसूर है, क्योंकि एक प्लेयर जिसको आपने एक्सपोजर नहीं दिया डोमेस्टिक का, और आप बहुत जल्दी देखिए आप एक कच्चा फल उतार के ले आएंगे अंडर 19 उसको भी डिवेलप करने के लिए, एक मतलब एक कच्चे फल, आप एक कैरी अगर जल्दी उतार लेते हैं तो फिर वो आप उसको नहीं पेटी में बंद करके रखते हैं कार्बन डाल के कि जी वो आम में तब्दील हो जाए। आप अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो वो सड़ जाती। वही हैदर के साथ हो रहा है कि यू नीड टू गिव टाइम टू दैट यंग बॉय एंड यू नीड टू गाइड हिम थ्रू। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बहुत लॉस्ट है, वो अपनी बेसिक बैटिंग भी भूल गए जबकि वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। ठीक है सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका सबसवेरे पाकिस्तान का हिस्सा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज का जो मैच है अच्छी तरह जीतेगा, और दूसरी चीज़ ये कि हमारा मिडिल ऑर्डर कुछ करता हुआ इंशाल्लाह में नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारा मिडिल ऑर्डर हमने देखा पिछले भी मैचेस में कमज़ोर रहा है। हमारा टॉप ऑर्डर जितना शानदार था, मिडिल ऑर्डर उतना ही लड़खड़ाता हुआ नजर आया है। बॉलिंग लाइन भी हमारी कुछ खास मुझे तो है उसमें नजर नहीं आई है, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर खाया हमने, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेंगे और खेल अच्छा रहेगा। अच्छा, मौसम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौसम क्योंकि अच्छा था, आपने आगाज किया था, तो मौसम थोड़ा सा बताती जाए ना कि कैसा मौसम रहेगा। मौसम बहुत अच्छा है, और मौसम के तेवर जो है वो तो पल पल बदल रहे हैं। वैसे कभी धूप भी होती है, कभी छाँव, कभी बारिश। तो रमज़ान के लिए ये अच्छी बात भी है कि आगाज़ के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी हो गई है। रोज़ेदारों के लिए खुशाइन बात है, जो बाहर लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि हम लोग घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि मौसम कैसा रहेगा रोज़े की हालत में। और फिर साथ साथ हम अगर बात कर लेते हैं, हमारी इस वक्त फसलें पक कर तैयार हैं, गंदम की कटाई की जो है वो शुरू हो चुकी है, तो उनके लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में परेशानी की बात है किसानों के लिए, क्योंकि किसान जो है वो पूरा सीज़न लगाते हैं, पूरी मेहनत अपनी लगाते हैं, अपनी जान उसके ऊपर उन्होंने लगाई भी होती है कि जब फसल पककर तैयार होगी तो वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो जब बारिश का मौसम है तो बारिश से हम ये चाहते हैं कि उनको कहीं नुकसान ना पहुँचे, मौसम ऐसा रहे कि वो बराने रहमत रहे, सबके लिए बराने रहमत रहे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, ठंडी हवाएं भी चली, ऐसे मौसम हो गया था तकरीबन 4-5 बजे के करीब के जैसे बिल्कुल मगरिब होने वाली है, काले बादल थे और मौसम मजीद खुशगवार हुआ, हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, जिससे टेम्परेचर जो बिल्कुल लो हो गया था। और ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अभी मतलब मार्च में जा रहे हैं। दिल कर रहा था कि इफ्तारी बंदा सहन में करे या छत पे बैठ के करे, कि इतना अच्छा मौसम था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं है इसमें कि मौसम खासा जो बेहतर हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे का रमज़ान जो है वो खुशगवार गुजरे। चलें, इजाज़त लेते हैं इसी दुआ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।